बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुछ देर पहले मेरे एक पुराने कुलीग और बहुत ही रिस्पेक्टफुल मेरे से अभी विज़िट करके गए, मुझसे मिल के गए। तो उनके सिटिंग के दौरान बहुत सारी डिस्कशंस हुई। तो उस डिस्कशन के बाद मेरे जहन में आया कि एक दो चीज़ें मुझे सब दोस्तों से शेयर करनी चाहिए। तो अगर उसको मैं समराइज़ करूँ तो दो पॉइंट्स बनते हैं उसके। एक है हमारा एक्सपीरियंस और दूसरा है E+R=O। तो इन दो चीज़ों के ऊपर मैं चाह रहा था कि आपसे बात करूं। बहुत सारे दोस्त आपके पास आते होंगे कोई इंटरव्यूज़ के लिए, कहीं आप डिस्कस करते होंगे, आप बताते होंगे कि जी मेरा इस फील्ड के अंदर 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा सेल्स का 15 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो जो मैंने आज तक देखा है 90% हमारा जो एक्सपीरियंस है वो न 10 साल का होता है, न 15 साल का होता है, बल्कि वो 1 साल का होता है। उस 1 साल के एक्सपीरियंस को जस्ट हम आगे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ये जस्ट ऐसे ही है कि मैं साइकिल चलाना सीखूं और साइकिल चलाने में मुझे सीखने में 1 हफ़्ता लग गया सीखने के अंदर। तो उसके बाद मैं हर साल साइकिल चला रहा हूँ, हर महीने साइकिल चला रहा हूँ और मुझे आज 10 साल हो गए साइकिल चलाते हुए। तो मैं ये कहूँ कि मेरा साइकिल चलाने का एक्सपीरियंस 10 साल का है, तो ऐसा नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि आपने नया क्या सीखा और नया क्या अचीव किया। अगर आपने कुछ नया सीखा है, कुछ नया अचीव किया है, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि वो साल आपके एक्सपीरियंस के अंदर काउंट होता है। अगर आप वहीं के वहीं खड़े हैं, आपने कोई नई स्किल डेवलप नहीं की, कोई नई स्किल नहीं सीखी है, तो मैं समझता हूँ कि वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता। अगर आपने कोई नया अचीव नहीं किया, कुछ नई अचीवमेंट्स नहीं है, तो वो भी एक्सपीरियंस के अंदर काउंट नहीं होता। तो लिहाजा मोस्टली मैं यही देख रहा हूँ आजकल के वो एक्सपीरियंस 1 साल का ही होता है और जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, अदरवाइज़ हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं। तो लिहाजा अगर हमने अपने एक्सपीरियंस को इन्हांस करना है तो हमें अपनी स्किल्स को इन्हांस करना है। हमें रोज़, हर महीने, हर साल नया कुछ सीखना चाहिए, नया कुछ करना चाहिए और नई अचीवमेंट्स के ऊपर जाना चाहिए। और दूसरी मैंने बात की थी E+R=O। ये क्या है? E का मतलब है इवेंट, R का मतलब रिस्पॉन्स, =O आउटकम। किसी भी इवेंट के ऊपर आपका क्या रिस्पॉन्स है वो डिफाइन करता है आपके आउटकम को। मोर और लेस 90% इवेंट्स सबके लिए सेम होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स सबका अलग अलग होता है, जिसकी वजह से हर एक का आउटकम डिफरेंट होता है। उस डिफरेंट रिस्पॉन्स की वजह से आउटकम डिफरेंट होते हैं। इवेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। इसको मैं अगर एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूं तो गूगल के ऊपर सर्च कीजिएगा एक डेट को 9 दिसंबर 1914, न्यू जर्सी USA। एक इवेंट हुआ, वहाँ पे एक हादसा हुआ, एक 10 मंजिला इमारत के अंदर आग लगी और वो इमारत जिस बंदे की थी आज हम सब उस बंदे को जानते हैं। एडिसन थॉमसन नाम था उसका। एडिसन थॉमसन, जिसकी वजह से आज हम इस रोशनी में बैठे हैं, उसकी वो इमारत थी। तो जब वहाँ पे आग लगी तो लोग उसके पास गए, पहुँचे, बताया कि तुम्हारी सारी जागीर जो है वो जल गई है। तो थॉमसन पहुँचा वहाँ पे। उसका एक बेटा भी था, 24 साल की उम्र थी उस वक्त उसकी, चार्ल्स उसका नाम था। उसको साथ लिया, पहुँचा वहाँ पे। तो उस आग को देखता रहा वो, अपने बेटे का हाथ पकड़ा उसने और बेटे को कहने लगा कि चार्ल्स जाओ अपनी माँ को बुला के लाओ। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि हमारा सब कुछ जल गया, हमारा सारा तजर्बा जल गया और आप कह रहे हैं कि माँ को बुला के लाओ। तो जवाब था थॉमसन का कि माँ को बुला के लाओ ताकि वो भी देखे कि देखो ये आग कितनी शानदार दिखती है। फिर चार्ल्स ने कहा कि हमारा सब कुछ जल गया है बाबा, इसके अंदर हमारा कुछ नहीं बचा है। उसने कहा जला, लेकिन साथ हमारी गलतियां भी जल गई। क्या जवाब था उसका? उसी शाम को
एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया थॉमसन का, कहने लगा कि आपका सब कुछ चल गया। थॉमसन कहने लगा यस, सब कुछ चल गया, मेरी उम्र आज 67 ईयर है, बूढ़ा हो गया हूँ, थक गया हूँ, लेकिन कल से फिर शुरू करूँगा। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि उसी इवेंट के ऊपर अगर कोई और शख्स होता तो उसका रिस्पांस में भी डिफरेंट होता, अगर रिस्पांस डिफरेंट होता तो उसका आउटकम डिफरेंट होता। तो इट मीन्स कि इवेंट्स के ऊपर जो आपका रिस्पांस है वो डिफाइन करता है आपके आउटकम को, कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। अगर मैं अपने फील्ड के अंदर इसकी एग्जांपल शेयर करूं तो हमने अक्सर सेल्स की मीटिंग के अंदर देखा है, जब मीटिंग्स हो रही होती हैं, टारगेट सेट हो रहे होते हैं, चीज़ें डिफाइन हो रही होती हैं, तो उस मीटिंग के अंदर आपका रिस्पांस उसी वक्त आपके आउटकम को डिफाइन कर देता है। कुछ लोगों के, कुछ क्या बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्सेज यही होते हैं, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, वहीं से आपका आउटकम डिफाइन हो जाता है। तो लिहाजा इवेंट्स के ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस दें। क्यों? इसलिए कि वो इवेंट थोड़ी ड्यूरेशन का होगा, लेकिन आपका जो रिस्पांस है वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स छोड़ जाता है। कोई चीज़ हुई, कोई सान्या हुआ, आपने उसकी टेंशन ले ली, उस टेंशन की वजह से आपको शुगर हो गई, तो वो इवेंट तो 2-3 दिन बाद ख़त्म हो गया, भूल गए आप, लेकिन उसका इम्पैक्ट शुगर की सूरत में सारी उम्र आपके साथ लग गया। तो लिहाजा इवेंट्स के ऊपर रिस्पांस बड़ी सोच समझ के दें। क्यों? इसलिए कि उस इवेंट के ऊपर रिस्पांस आपके आउटकम को डिफाइन करेगा। तो थैंक यू वेरी मच।